मैंने तुम्हें फोरम के माध्यम से महेश्वर सूत्राणी का ज्ञान दिया। हमारी वर्णमाला महादेव से उत्पन्न हुई, पहले कुछ भी नहीं, केवल चेतना। इसी चेतना में फिर वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन क्या? बीज मंत्र। उसी बीज मंत्र से फिर उत्पन्न हुई क्या? पंचभूत। पंचभूत क्या? ओम नमः शिवाय। और इसी पंचभूत से फिर ये सारी माया है। तो जब हम साधना कर रहे हैं, हम सीधा जड़ों पर जा रहे हैं, बीज मंत्रात्मक। फिर ना तो ये स्तुति है, ना तो ये किसी सिद्धि के लिए मंत्र है, ये क्या है? बीज मंत्रात्मक साधना। शब्द जिसको ताकत मिलती है महासिद्ध की साधना से, शिव योग सनातन परंपरा की साधना से। इसलिए ये जो बीज मंत्रात्मक साधना है, ये एक दीक्षा है। अलग अलग फिलॉसफीज हैं, सब फिलॉसफी तुम्हें शिव तक लेकर के जाएंगी। जब बुद्ध को परम ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध ने इस जीवन को देखा और इस जीवन को एक खेल के समान देखा, और बुद्ध ने कहा यह खेल तो कभी जीता जा ही नहीं सकता, इसलिए बेहतर है ये खेल खेलो ही मत। जैसे ही ज्ञान हो भागो जंगल में, बुद्धम शरणम गच्छामि। और बुद्ध की बात सटीक है। कैसे खेलोगे इस खेल को? दुखी मिलना है। तुम जितना प्रेम करते हो अपने परिवार से, कल को उतना ही दुख मिलेगा जब वो परिवार चला जाएगा। और परिवार जाएगा, एक माँ को अपने बच्चे को कभी ना कभी तो छोड़ना होगा, चाहे उस माँ को मृत्यु की वजह से छोड़ना हो, चाहे बच्चे को सफलता की वजह से अपनी माँ को छोड़ना हो। बोलो होता है? हाँ जी ना जी। तुम कितने भी सफल हो जाओ, राजकुमार हो जाओ, नवाब हो जाओ, जो पाया है एक दिन त्यागना होगा। और जब बुद्ध ने देखा, उसने कहा पॉइंट क्या है? अगर खेल हारना ही है तो खेलो ही क्यों? खेलो ही क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं आया कि कितना ज्ञान है और कितनी सीख है, कितनी शक्ति है, कितना साधना का अवसर है, कर्म काटने का अवसर है इस खेल में। और ये बात शिव योगियों ने समझी। क्यों? क्योंकि महादेव ग्रस्त, सप्तऋषि ग्रस्त, हमारी सनातन परंपरा में कितने महासिद्ध ग्रस्त, हाजी नाची। क्योंकि उन्होंने समझा कि ग्रस्त रहकर जो चेतना को उठाया जा सकता है, ग्रस्त रहकर जो कर्म काटे जा सकते हैं, ग्रस्त रहकर जिस प्रकार से मां भगवती ने प्रकृति का निर्माण किया है, हर अस्तित्व का अनुभव किया जा सकता है। और इसलिए हम 10 महाविद्या की साधना भी करेंगे। जब जब तुम एलआरटी करोगे, तुम पाओगे तुम्हारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज बदल गई। तुम पाओगे कि शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि अपने आप ध्यान लगेगा। और मैं चाहता हूं कि उस समय एक सरल विधि हो तुम्हारे पास, जिसकी डोर को पकड़ के तुम तुर्यातीत अवस्था में बहते चले जाओ। क्योंकि जो हीलिंग, जो उपलब्धि उस तुर्यातीत में है, वो शायद ही तुम कहीं और महसूस कर सको।
पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, शो अप। क्या? शो अप का मतलब हाजिर हो। शो अप का मतलब अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी संकल्प, उद्यम भैरव कि अब करना है तो करना ही है। रोज मुझे एक समय अपने महादेव और महासिद्ध को देना है, रोज बेझिझक मुझे साधना करनी होगी। मुझे ऐसे ऐसे नौजवान मिलते हैं जो कहते हैं अभी तो हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं, अभी तो हमारा ध्यान खाने पीने में होगा, अभी हम साधना नहीं कर सकते। अरे तुम गहरे समुद्र में जा रहे हो बिना लाइफ जैकेट के, तुम तो पक्का डूबोगे।